Hello student, in last lecture we study about debentures, meaning of debentures, features of debentures. Then in this lecture we study about types of debentures. So let us start types of debentures. So given here first type of debentures, secure debentures, सुरक्षित debentures, सुरक्षित कर्ज रोखा. Listen, the debentures can be secured. The property of company may be charged as security for loan. The security may be for some particular asset, fixed charge, or it may be the asset in general. The debentures are secured through trust deed. So secure debentures, कंपनी इस प्रकार के इस टाइप की डिबेंचर्स मार्केट में इशू करती है. सिक्योर्ड डिबेंचर्स, जो लोग ये डिबेंचर परचेस करते हैं वो डिबेंचर्स होल्डर बन जाते हैं, बिकम द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, और उनको कंपनी में कुछ राइट्स मिलते हैं. आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, जब कंपनी मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद डिबेंचर होल्डर का कैपिटल और उसके ऊपर इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पीरियड के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर को रिपे करती है, रिफंड करती है. लेकिन जब कंपनी वो मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद डिबेंचर होल्डर का कैपिटल उनको रिटर्न नहीं करती, तो दैट टाइम डिबेंचर होल्डर कंपनी के एसेट के ऊपर क्लेम कर सकता है और वो कंपनी का एसेट मार्केट में बेचकर अपना जो कैपिटल है, जो मनी है, वो रिकवर कर सकता है. इसलिए ए सिक्योर डिबेंचर्स है. इसलिए कुछ लोग मार्केट में इस तरह कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी, ताकि उनका पैसा सिक्योर रह सके. तो इसलिए पहला टाइप से डिबेंचर का सिक्योर डिबेंचर्स. दूसरा टाइप है डिबेंचर का अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, असुरक्षित कर्ज रोखा. These are the debentures that have no security. The issue of unsecured debentures is now prohibited by the Companies Act 2013. ये दूसरा टाइप है डिबेंचर्स का अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. सो इस तरह के डिबेंचर्स फ़िलहाल कंपनी इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 अमेंडमेंट है. ये लॉ से कंपनी को ये प्रोहिबिट किया है कि कौन सी भी कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं इशू कर सकती फॉर द जनरल पब्लिक. सो ये सेकेंड टाइप से अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. देन थर्ड टाइप से डिबेंचर्स का रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दो डिबेंचर्स on which the name of the holder are recorded. A company maintain a register of debentures in which the names, address and particular of holding of debenture holders are entered. सो ये तीसरा प्रकार है डिबेंचर का रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, नोंदणीकृत कर्ज रोखा. सो इस तरह के डिबेंचर्स कंपनी मार्केट में इशू करती है. जो लोग इस तरह के डिबेंचर्स परचेस करते हैं उनका नाम और डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में रिकॉर्ड करती है, रिटर्न करती है. क्योंकि रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर एक कंपनी का स्टैट्यूटरी बुक रहता है, और इस तरह के जो डिबेंचर परचेस करते हैं रजिस्टर्ड, उनका नाम कंपनी के डिबेंचर ऑफ जो रजिस्टर है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, और उनका पूरा नाम, उनका एड्रेस और पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग, डिबेंचर के बारे में उन्होंने कितने डिबेंचर होल्ड किए, ये पूरी जानकारी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में लिखी जाती है. देन नेक्स्ट टाइप है डिबेंचर्स का नंबर 4, बेरर डिबेंचर्स, वाहक कर्ज रोखा. नेम ऑफ होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन दी बेरर डिबेंचर्स. देयर नेम्स डू नॉट अपीयर ऑन दी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर. ये इस तरह के डिबेंचर्स है कि जिनका नाम कंपनी अपनी जो स्टैट्यूटरी बुक से रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें रिटर्न नहीं किया जाता इस तरह के बेरर डिबेंचर होल्डर का नाम.
Such debentures are transferable by mere delivery. Payment of interest is made by means of coupon attached to debenture certificate. ये जो बेरर डिबेंचर होल्डर है इनको कंपनी इंटरेस्ट पे करती है और वो इंटरेस्ट पे कूपन से देती है कंपनी। जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे किया जाता है वो कूपन से पे किया जाता है और ये कूपन डिबेंचर सर्टिफिकेट को अटैच करके जो डिबेंचर होल्डर है उनके एड्रेस के ऊपर सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। तो इस तरह से 4 नंबर का टाइप से डिबेंचर का बेरर डिबेंचर्स, इनका नाम कंपनी अपने जो रजिस्टर है उसमें नहीं लिखती। देन नेक्स्ट टाइप है डिबेंचर का रिडीमेबल डिबेंचर्स, परत फेड कर्ज रोखा। डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल, दैट इज पेएबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड एज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। इस तरह के डिबेंचर से जो कंपनी मार्केट में इशू करती है रिडीमेबल डिबेंचर्स, कुछ पीरियड समाप्त होने के बाद या आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड तो कंपनी इनका जो कैपिटल है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है कंपनी रिपे करती है, पे करती है और इस तरह का मेंशन डिबेंचर सर्टिफिकेट में किया जाता है। रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स डेट at the end of specific period or by installment during the lifetime of the company. So इस तरह कंपनी मैच्योरिटी पीरियड पूरे होने के बाद डिबेंचर होल्डर का जो कैपिटल कंपनी ने लिया है वो मैच्योरिटी के बाद कंपनी वो पैसा, वो मनी, वो कैपिटल डिबेंचर होल्डर को रिटर्न करती है। The provision of repayment is normally made in ट्रस्ट डीड, और ये जो ट्रस्ट डीड होता है जब कंपनी इस तरह के डिबेंचर इशू करती है मार्केट में तो वही टाइम डिबेंचर होल्डर और कंपनी इसमें ट्रस्ट डीड होता है और वो जो एग्रीमेंट है, ट्रस्ट डीड का मतलब एक प्रकार एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी मैच्योरिटी पीरियड पूरे होने के बाद डिबेंचर होल्डर का मनी, उसका कैपिटल उसको रिफंड करती है। तो यही एक डिबेंचर का प्रकार रिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट टाइप से डिबेंचर का इररिडीमेबल डिबेंचर्स, जिसका कंपनी पूरे लाइफ में डिबेंचर होल्डर को उनका कैपिटल रिटर्न नहीं करती, उसको ही कहा जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, दे आर रिपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और व्हेन there is breach of any condition or when some contingents arises। इस तरह के डिबेंचर्स कंपनी मार्केट में इशू करती है और जो लोग इस तरह के डिबेंचर्स परचेस करते हैं वो डिबेंचर होल्डर हो जाते हैं। सो इररिडीमेबल डिबेंचर होल्डर को अपना पैसा जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है, चालू है, तब तक कंपनी डिबेंचर, इस तरह के डिबेंचर के होल्डर का पैसा उनको रिटर्न नहीं करती। जब कंपनी अपना बिजनेस लिक्विडेशन करते है, अपना बिजनेस बंद करती है, टर्मिनेट करती है, लॉकआउट करती है, तो लिक्विडेशन के बाद ही कंपनी जो इररिडीमेबल डिबेंचर होल्डर है उनको पैसा रिटर्न करती है। और when there is breach of any condition or when some contingents arises, और इस तरह के इंसिडेंट कोई हो जाते हैं, हैपन होते हैं, तो और कोई करार का ब्रीच होता है, ब्रेक होता है जो एग्रीमेंट है वो कंपनी और डिबेंचर होल्डर में, तो कंपनी डिबेंचर होल्डर के उनका जो कैपिटल कंपनी लिया है वो रिटर्न करती है। सो इस तरह के जो डिबेंचर का प्रकार है इररिडीमेबल डिबेंचर्स, जब तक कंपनी अस्तित्व में है तब तक कंपनी इस तरह के डिबेंचर का पैसा या उसका कैपिटल डिबेंचर होल्डर को रिटर्न नहीं करती। नेक्स्ट टाइप से डिबेंचर्स का कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, रूपांतरित कर्ज रोका। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स गिव राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह के डिबेंचर्स कंपनी मार्केट में इशू करती है। जो लोग डिबेंचर परचेस करते हो कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो जाते हैं। सो डिबेंचर होल्डर को एक कंपनी में अधिकार रहता है, जो इस तरह के डिबेंचर्स होल्डर है कन्वर्टिबल, उनको अधिकार रहता है कि कुछ समय के बाद
डिबेंचर का कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में हो जाता है। सो डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स रहते हैं और कुछ समय के बाद जब उनका कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में हो जाता है तो वो कंपनी के ओनर्स हो जाते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, वो कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। सच राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। The issue of convertible debentures must be approved by special resolution in general meeting before they are issued to public. So इस तरह कंपनी जब कन्वर्टिबल डिबेंचर मार्केट में इशू करती है तो जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। क्या पब्लिक को इशू करने से पहले जनरल मीटिंग में एक कंपनी रिजोल्यूशन पास करती है। These debentures are advantageous for the holder because of this conversion right. Convertible debentures is entitled to equity shares at a rate lower than market value. So इस तरह से डिबेंचर्स जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है कुछ पीरियड के बाद जो मैच्योरिटी पीरियड है वो पूरा होने के बाद इस तरह के डिबेंचर्स का कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में हो जाता है और इक्विटी शेयर्स में एक बार कन्वर्ट होने के बाद डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं और वो कंपनी के मालिक शेयर्स होल्डर या मेंबर्स बन जाते हैं और पूरे अधिकार मेंबर्स को उनके कंपनी में मिल जाते हैं। तो ये प्रकार है डिबेंचर्स का कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और लास्ट प्रकार है डिबेंचर्स का नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। मतलब ये इस तरह के डिबेंचर का जिसका कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में नहीं होता उनको ही कहा जाता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। लेट अस सी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी। सो इस तरह के डिबेंचर्स है क्या इनकी मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी इनका कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में नहीं किया जाता। दे द डिबेंचर्स आर रिडीम ऑन मैच्योरिटी डेट। सो इस तरह के जो डिबेंचर्स का पैसा है, जो मनी है, जो कैपिटल है वो मैच्योरिटी पूरी होने के बाद कंपनी उनको रिटर्न करती है। दे द डिबेंचर सफ़र फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देयर इज़ नो एप्रिसिएशन इन वैल्यू। सो इस तरह के जो डिबेंचर्स है उनको एक डिसएडवांटेज कंपनी में मिलता है कि उनका वैल्यू एप्रिसिएशन नहीं होता क्योंकि ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। इस तरह के डिबेंचर्स का कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में नहीं होता, इसलिए उनको कंपनी में कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता। तो ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, लास्ट टाइप है डिबेंचर्स का। सो इस तरह के 8 टाइप से डिबेंचर्स के पहला हमने देखा सिक्योर डिबेंचर्स, सेकेंड टाइप है अनसिक्योर डिबेंचर्स, थर्ड टाइप से रजिस्टर डिबेंचर्स, फोर्थ टाइप से डिबेंचर का बेरर डिबेंचर्स, फिफ्थ टाइप है रिडीमेबल डिबेंचर्स, सिक्स टाइप है इरिडीमेबल डिबेंचर्स, सेवेंथ टाइप है कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड लास्ट 8 नंबर का टाइप से डिबेंचर का नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। सो इस लेक्चर हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।